जी भी सर, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करी जाती है? देखो बेटा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए एक फिक्स ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन हमको दिया हुआ है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, मिसलेनियस है, सब्स्टिट्यूटेड है। उसके अकॉर्डिंग हम अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो बड़ी इजीली हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बता सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास में है। एरोमेटिक इज ग्रेटर देन मिसलेनियस, सब्स्टिट्यूटेड देन ग्रेटर देन रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एंड देन परसेंटेज, एंड देन एंटी एरोमेटिक। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो इनमें किस कैटेगरी में जाएगा। जैसे मैं मान लूँ कि अगर मेरे सामने कुछ सेट ऑफ कार्बोकेटाइन्स होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है, ठीक है। जैसे ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन है, वो चला जाएगा एरोमेटिक की कैटेगरी में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन की, कौन सा वाला, ये पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन एंटी एरोमेटिक का होगा। तो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होता है। मिसलेनियस में कौन जाता है, कुछ एग्जांपल्स अपन को याद होने चाहिए। जैसे ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये मिसलेनियस कार्बोकेटाइन का एग्जांपल है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन के अंदर क्या होता है, जैसे अगर मैं किसी कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूँ, वो कार्बोकेटाइन किसी नाइट्रोजन या फिर इसके जस्ट बगल में ऑक्सीजन इससे अटैच्ड है, तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बना देगा, ठीक है। अगर इन इन सब में से कोई कैटेगरी नहीं लग पा रही, जैसे एरोमेटिक भी नहीं है, मिसलेनियस भी नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड भी नहीं है, तो फिर अपन को जाना है रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पे। प्लस आर प्लस एच प्लस आई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ा देते हैं, माइनस आर माइनस एच माइनस आई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को घटा देते हैं। और फिर अपन को परसेंटेज कैरेक्टर देखना होता है। परसेंटेज कैरेक्टर को आप समझ सकते हो इस तरीके से कि परसेंटेज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। मतलब अगर मैं sp3 की बात करूंगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp2 की, फिर हमारे sp की, क्योंकि sp3 में होता है 25% एस कैरेक्टर, इसमें 33.33 और इसमें 25%। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को समझ सकते हैं।